ओम शांति। आत्मा गर्भ कैसे चुनती है? कैसे अपने माता पिता शहर को सिलेक्ट करती है? आज का ये जो टॉपिक है बहुत लोगों का सवाल और ये उन लोगों के लिए बहुत खास है जो कहते हैं कि हमें ऐसे घर में भगवान ने क्यों जन्म दिया है, हमें ऐसे माता पिता क्यों मिले हैं जहाँ इतना दुख है, दर्द है, तकलीफ है, या माता पिता परेशान करते हैं, या जो उनको आवश्यकता की जो वस्तुएं थी, जो उनको चाहिए था, जो ऐशो आराम चाहिए था, जैसा मकान, गाड़ी, बंगला, जो भी चाहिए था, जो सुख सुविधाएं चाहिए थी, वो उनको नहीं मिल पा रही हैं। तो कई बार उनके मुख से यही शब्द निकलते हैं, और कई बार होता भी ऐसा है कि आखिर भगवान ने हमें ऐसे घर में जन्म क्यों दिया? आखिर भगवान ने हमें इतना गरीब क्यों बनाया? तो आज जानते हैं इसी के बारे में कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है और आत्मा ऐसे घर में क्यों आई है, हम यहाँ इस घर में क्यों आए हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, आपके लिए बता दें कि भगवान किसी को किसी घर में जन्म देने के लिए नहीं भेजते हैं। जो भी हमारा जन्म होता है ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों पर डिपेंड करता है कि आत्मा ने पूर्व जन्म में कैसे कर्म किए हैं, कैसे अपने संस्कार बनाए हैं। उन्हीं कर्म और संस्कारों के आधार पर ही उसका अगला जन्म होता है और उसको वैसे ही माता पिता के यहाँ जाना पड़ता है। अगर भगवान किसी को भेजता, भगवान किसी को यहाँ जन्म देता, तो फिर आज कोई अमीर और कोई गरीब नहीं होता, भगवान सबको समान बनाता। क्योंकि भगवान किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक भगवान ने एक बच्चे को किसी राजा के यहाँ जन्म दे दिया है। अगर एक बच्चे को राजा के यहाँ जन्म दे दिया, राजकुमार बन गया, जहाँ उसके इंतज़ार में, राजकुमार के इंतज़ार में दास-दासियाँ, नौकर सब खड़े हुए हैं उसकी सेवा के लिए, और एक बच्चे को ऐसा जन्म दे दिया फुटपाथ पर, जहाँ पर उसको कोई देखने वाला नहीं है, उसको कोई 2 रुपए बिस्कुट खिलाने के लिए नहीं है, ऐसे लोगों के यहाँ भी जन्म होता है। भगवान ऐसा नहीं बनाता कि एक को तो पूरे देश का मालिक, प्रधानमंत्री, पीएम बना दिया, और एक को उसी देश में भिखारी बना दिया कि वो 2 वक़्त की रोटी के लिए भटक रहा है। आज ऐसे लोग हैं ना दुनिया में, तो आप खुद विचार कीजिए कि भगवान इतना भेदभाव कर सकते हैं? नहीं ना। तो ये सब कुछ होता है हमारे कर्म के आधार पर, और हमारे कर्म जैसे होते हैं उसी के अनुसार ही फिर हमारा परिवार चुना जाता है। किस आत्मा के साथ हमने कैसा हिसाब किताब बनाया है, वैसे ही वहाँ पर हमारे माता पिता होते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि हम कर्म को नहीं मानते हैं, तो अगर आप कर्म को नहीं मानते तो मुझे ये बताइए कि जो बच्चे जन्म लेते हैं एक ही मुहूर्त में, एक ही टाइम पर कितने ही बच्चे जन्म लेते, तो एक ने राजा के यहाँ जन्म लिया, राजकुमार बन गया, और एक ने किसी गरीब भिखारी के यहाँ जन्म लिया, वो भिखारी बन गया। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? अभी तो इनने कोई कर्म भी नहीं किया है, फिर भी ऐसा क्यों हो गया है? तो ये सब कुछ होता है पिछले जन्म के कर्म के आधार पर। जो आत्मा हमारा पिछला जन्म लेकर के आती है कि पूर्व जन्म में हमने कैसा कर्म किया था, कैसे हमने कर्म से अपना अगला जन्म निर्धारित किया था। और इसलिए आज आपको ये भी बताएँगे कि आत्मा कैसे शरीर में प्रवेश करती है, और जन्म का जो प्रोसेस है, वो भी कैसे होता है, कैसे आत्मा इस शरीर को डिसाइड करती है कि मुझे यहाँ जन्म लेना है, इस घर में जाना है। तो जन्म लेने का बहुत सारा प्रोसेस तो देखिए पहले ही हो चुका होता है, जिसके लिए मैंने आपको बताया है कि आत्मा ने जो कर्म किए हैं, उसके आधार पर। अब क्या होता है जब आप कोई भी किसी भी देश में हैं, किसी भी शहर में हैं, कहीं पर भी हैं आप, लेकिन उस टाइम पर आप कैसे कर्म करते हैं, और उसके बाद फिर आपका शरीर जब छूट जाता है, आपकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर उसी टाइम पर आपके जीवन की नींव रखी जाती है कि इस जीवन में आपने कौन-कौन से टास्क किए हैं, जो आपकी सोल का एजेंडा था। तो सोल कॉन्शियस की वजह से ऐसे आपने कौन-कौन से टास्क जो थे वो कंप्लीट किए हैं, और कौन-कौन से अधूरे रह गए हैं, और जो आपके कार्य अधूरे रह गए हैं उनको पूरा करने के लिए आपको फिर से शरीर तलाशने के लिए एजेंडा सेट किया जाता है कि अगली बार का एजेंडा ये होगा।
मान लीजिए कि आपने सोचा है कि मुझे इस बार एक बहुत अच्छे लेवल पर जाना है, कोई बड़े अच्छे आईएएस पद पर जाना है या देश की सेवा करनी है या मुझे किसी भी क्षेत्र में बहुत ऊँचाई करनी है, ये आपका सोल एजेंडा हो सकता है, जिसको हम सोल कॉन्टैक्ट बोलते हैं। या फिर मुझे ये वाला काम करना है या फिर मुझे गृहस्थ में जाना है, गृहस्थ में जाकर के मुझे एक पति बनना है या मुझे एक अच्छी पत्नी बननी है और पत्नी बन कर के मुझे ये एक्सपीरियंस लेना है। ऐसा किसी भी प्रकार का कोई सोल एजेंडा हो सकता है और उसी प्रकार से आपके शरीर की तलाश आप करने लगते हैं। और उससे पहले आपको जो बताया है कि आपको आपके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर ही आपका जो शरीर है, अगला शरीर जो मिलेगा, वो कितने दिन के लिए आपको शरीर मिलेगा। आपके पूर्व जन्म के कर्म कैसे हैं, उस कर्म के आधार पर ही आपको अगला शरीर मिलेगा और वो भी कितने समय के लिए मिलेगा, किस जगह पर होगा, लगभग ये डिसाइड होता है अपने कर्मों के आधार पर। और इसमें से कुछ परसेंटेज चॉइस होती है। चॉइस होती है, वो चॉइस किस प्रकार की होती है, जैसे उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति के पास जैसे 2 चीज़ें होती हैं। मान लीजिए कि व्यक्ति को जापान में किसी का कोई कार्मिक कनेक्शन है या किसी का अमेरिका में कार्मिक कनेक्शन है, तो वो व्यक्ति अमेरिका में जन्म लिया उसने और अमेरिका में जन्म लेकर के और फिर इंडिया चला आता और फिर इंडिया में बाकी का अपना पूरा जीवन बिताता। एक प्रोसेस ये था। दूसरी चीज़ ये थी कि आप इंडिया में जन्म लेकर के इंडिया के माता-पिता जो यहाँ इस समय होते, इनके साथ जन्म लेकर के और फिर अमेरिका जाते और फिर अपना कार्मिक अकाउंट अपना पूरा करते। तो फिर आपने ये वाला चुना। तो उस टाइम पर जब आप डिसीजन लिया जाता है आपका कि आपको किस घर में जाना है, आपके कौन माता-पिता होंगे, किस घर में आपको प्रवेश करना है, वहाँ पर कुछ लिमिटेड सी कार्मिक चॉइस होती है। जैसे आपको बताया है कि आपका एजेंडा के बेस पर आपके कार्मिक चॉइस होती हैं कि जो आत्मा ने डिसाइड किया होता है कि मुझे इस तरह के काम करना मैं चाहता हूँ। जैसे अगर आपने चॉइस किया कि मुझे जाना है देश की सेवा करने के लिए, कोई अच्छे पद पर जाना है, तो आपके लिए फिर ऐसे माता-पिता चॉइस किया जाएँगे जिनसे आपका कोई पूर्व जन्म का कोई कार्मिक अकाउंट रहा हो और उनकी देश सेवा में, देशभक्ति में रुचि भी हो। उसी हिसाब से आपके माता-पिता डिसाइड किए जाते हैं। तो थोड़ी-सी आपकी उस टाइम पर चॉइस होती है, थोड़ी-सी, कि इन कार्मिक में से आप ए या ए आप चुन सकते हैं और इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं होती है। और उसमें से अगर कोई बहुत हाई लेवल की आत्मा होती है, उसने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, जो हाई कॉन्शियस होते हैं, जो बहुत हाई लेवल की आत्माएँ होती हैं, जिन्होंने मान लीजिए पहले से बहुत भक्ति की है, बहुत भगवान का ध्यान किया है, पाठ पूजा किया है, अपने जीवन में कुछ बुरा कर्म नहीं किया है, बहुत अच्छा ही अच्छा किया है और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया है, उसके बहुत पुण्य कर्म उसके साथ हैं। तो फिर वैसे ही उनके गुण बन जाते हैं, वैसे उनके संस्कार बन जाते हैं, वैसे उनका माहौल वहाँ उस आत्मा को प्राप्त होगा। अगले जन्म में फिर वैसे ही माता-पिता चुने जाएँगे जो बहुत भक्ति करते होंगे, जो भगवान का ध्यान करते होंगे, भक्ति भाव में श्रद्धा भावना रखते होंगे, भगवान पर विश्वास होगा। ऐसे माता-पिता चुने जाएँगे और ऐसे माता-पिता के साथ आपका कोई न कोई कार्मिक अकाउंट रहा होगा और फिर वही आपके माता-पिता बनेंगे और वहाँ जाकर के फिर ऐसे ही माहौल में, जैसा माहौल आप बनाते हैं यहाँ पर, वैसे ही माहौल में फिर आपका अगला जन्म होता है। याद रखना, ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपके इस जीवन में किए हुए आध्यात्मिक उन्नति पर, कि आप कितनी समझदारी से आपने अभी जो ये शरीर मिला हुआ था और उतनी समझदारी से आपने शरीर छोड़ा, उतनी समझदारी से आपने यहाँ पर ऐसे कर्म किए हैं, अच्छे पुण्य कर्म किए हैं और उतनी ही अच्छी समझदारी से आप उस शरीर को प्रवेश करते हैं, जो नया शरीर आपको मिलने वाला है, जो आत्मा पुराना शरीर छोड़ कर के जाएगी, जैसे ही वैसा ही उसका फिर वहाँ पर उसका अगला शरीर मिलेगा और अगले शरीर में आप प्रवेश करते हैं, उतनी ही जागरूकता के साथ आप प्रवेश करते हैं। कुछ ऐसी आत्माएँ होती हैं कि वो कुछ आत्माएँ पहले ही से जागरूक होती हैं कि हमें ऐसा बनना है, अगले जन्म में ऐसा करना है, तो वो अभी से ही अपनी नींव अच्छी रखती हैं, अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, जिससे उनको अगला जन्म बहुत अच्छा मिलता है।
अब माता-पिता की यहाँ जब आत्मा डिसाइड करती है कि मुझे इस माता-पिता के यहाँ जाना है, इस माता-पिता के यहाँ जाकर के जन्म लेना है, तो माता-पिता के लिए भी एक चॉइस होती है। माता-पिता की अवस्था क्या रहती है उस टाइम पर, इस पर भी बहुत सारी डिपेंड रहती हैं। इसको बोलते हैं गर्भधारण संस्कार, और इसके लिए पहले एक वीडियो बनाया है, अगर आप चाहें तो वो आप देख सकते हैं कि उस टाइम पर आपको क्या-क्या सावधानियाँ रखनी हैं, और उस टाइम पर आपकी माना आपके ऊपर भी, माता-पिता के ऊपर रहता है कि किस टाइप की फ्रीक्वेंसी आप चॉइस कर रहे थे, कि किस टाइप की आत्मा को आपने बुलाया है, आपने कैसे बुलाया उसको, आप उस टाइम पर किस स्थिति में थे, आप भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, आप भगवान के ध्यान में जाकर के आपने उस आत्मा को बुलाया है। अगर आप भगवान का ध्यान करते हुए, सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना करते हुए और फिर आप उस आत्मा का आह्वान करते हैं, तो फिर आपके घर में ऐसी ही आत्मा आती है और उसका कनेक्शन आपसे कुछ ना कुछ पूर्व जन्म में ज़रूर रहा हुआ होगा, तो फिर ऐसी आत्मा अट्रैक्ट होती है। अगर माता-पिता की फ्रीक्वेंसी इतनी हाई लेवल की ना हो, लेकिन उन्होंने प्रार्थना की है और उस आत्मा का इनके साथ कोई कार्मिक अकाउंट रहा हुआ है पूर्व जन्म का, तो फिर इनके यहाँ वो हाई लेवल की आत्मा आती है। और फिर वैसे ही आत्मा को उनके घर में उतारा जाता है, जैसे वो लोग होते हैं, उसी प्रकार की आत्मा उनके घर में आती है। अब जब आत्मा के लिए डिसाइड हो जाता है और वो आत्मा भी डिसाइड कर लेती है कि मुझे इस माता-पिता के यहाँ जाना है, मेरा जो कर्म संस्कार है वो इनके अनुसार है और इनके यहाँ मुझे जाना पड़ेगा। तो अब क्या होता है, जब माँ को जब गर्भधारण हो चुका होता है, तो क्या होता है कि तुरंत वहाँ पर घर में प्रवेश नहीं करता, आत्मा तुरंत प्रवेश नहीं करती है। जब गर्भ बन चुका होता है, जब आत्मा प्रवेश करती है, तब वहाँ पर लगभग 60 से 80 दिन के बीच में, माना 60 से 80 दिन का जब गर्भ हो चुका होता है, तब आत्मा उस गर्भ में प्रवेश करती है। आत्मा प्रवेश करती है और उसके पहले समझो कि मांस का एक ऐसे लोथड़ा होता है, तो वो धीरे-धीरे डेवलप हो रहा होता है, वो बन रहा होता है, वो एक मनुष्य की आकृति में आ रहा होता है। तो ऐसे समय में वो आत्मा वो आत्मा पहले कहाँ उसको जाना है, कैसे जाना है, वो आत्मा पहले से ही डिसाइड होती है कि अब मुझे यहाँ पर जाना है। जैसे ही 60 से 80 दिन के बीच का शरीर जब बन कर के तैयार हो जाता है, तो आत्मा वहाँ से आती है और इस शरीर में फिर प्रवेश कर जाती है। और आत्मा शरीर में प्रवेश करती है हमारे मस्तक के ऊपर से, आज्ञा चक्र के ऊपर से, क्योंकि ये एक गेट माना जाता है इसको। और यहाँ से क्या होता है कि परमात्मा के साथ कनेक्टिविटी रहती है और वो आत्मा आज्ञा चक्र में ही रहती है, जिसे ब्रह्मरंध्र भी इसको कहा जाता है और ब्रह्म का द्वार इसे खुलने वाला कहा जाता है। इसे संतों की भाषा में दर्शन द्वार भी कहा जाता है। तो वो आत्मा वहाँ से प्रवेश करती है और वो शरीर में आकर के आत्मा आज्ञा चक्र में बैठती है, और फिर और उस टाइम पर क्या होता है कि वो आत्मा कभी-कभी, जैसे कोई बहुत इम्पोर्टेंट कार्य होता है, बहुत ज़रूरी काम जैसे किसी को होता है, तो वो आत्मा थोड़ी देर के लिए उस गेट से आना और जाना उसका लगा रहता है। कई बार परमात्मा से वो आत्मा कनेक्ट हो जाती है। तो उस टाइम पर जो 4 से 5 महीने का जो पीरियड होता है गर्भ का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि उस टाइम पर बेहद कीमती, उस टाइम पर अगर माँ को पॉजिटिव संस्कार दिए जाएँ, तो वो आत्मा जो अंदर बैठी हुई है, वो कनेक्टेड रहती है। आत्मा के संस्कारों को वो आत्मा माँ के संस्कारों को फ़ील करती रहती है। तो एक बड़ा पावरफुल प्रोसेस होता है, इसको याद रखिए। और ये सारा खेल डिपेंड करता है माता-पिता के गर्भधारण के संस्कार के ऊपर, कि उस टाइम पर उनकी सोच कैसी थी, किस टाइप का उनका दिमाग है, किस टाइप की उनकी हरकतें हैं। तो आत्मा वहीं जाती है जहाँ उसका पहले से जैसा गुण-धर्म होता है, जैसे कर्म संस्कार होते हैं, आत्मा वैसे ही उसी परिवार में जाकर के वो प्रवेश करती है, उसी माँ के गर्भ में जाकर के प्रवेश करती है, उसी परिवार में उसका जन्म होता है। और जहाँ पर उस आत्मा के कार्मिक लेन-देन होंगे, कुछ कार्मिक हिसाब-किताब होगा किसी न किसी जन्म का, वो आत्मा वहीं जाएगा। वो माता-पिता के बिना कर्मों के हिसाब-किताब नहीं होता है। और जब कोई कर्म बनाए होंगे, तभी कर्म बने होंगे और तभी उस माता-पिता की वो आत्मा वहाँ जाकर के जन्म लेती है।
कोई अगर आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं तो वो जैसे उनके अंदर आध्यात्मिकता में ज़्यादा रुचि है तो उनको वैसे ही माता-पिता मिलेंगे जो आध्यात्मिकता में ज़्यादा उन्नति की ज़्यादा पूरी संभावना हो सकी। और ऐसे ही किसी को अगर आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी कोई बड़े उच्च पद पर जाना है, तो ऐसे लेवल पर कोई आत्मा पिछली बार रही है तो ऐसे माता-पिता के यहाँ जाना चाहते हैं, तो ऐसे ही माता-पिता के आस-पास लगभग वो आत्मा रहती है, उनके अंदर कोई कर्म संस्कार ऐसा बनता है तो वो आत्मा फिर वहाँ पर आती है। और कई बार ऐसा होता है कि ऐसा नहीं कि जो अमीर घर में जन्मे हैं बच्चे वो ही आगे बढ़ें, वो ही ग्रो करें, नहीं। कई बार ऐसा भी होता है, वो तो कर्मों का हिसाब-किताब होता है, आत्मा के कर्म के अनुसार उसका हिसाब-किताब बना था, किसी गरीब परिवार में उसको जन्म लेने का। अब गरीब परिवार में जन्म तो ले लिया लेकिन अभी उसने अपने कर्मों को सुधार लिया है। जब वो कर्मों को सुधार करके श्रेष्ठ बना लेते हैं, तो किसी गरीब परिवार में भी रह कर के भी बिल्कुल गरीब घर में भी जन्म लेकर के और वो आत्मा फिर बहुत ग्रो कर जाती है, बहुत आगे बढ़ जाती है क्योंकि आत्मा का जो शरीर उसको मिला, आत्मा जो आई है वो बड़ी पावरफुल ऊर्जा थी, वो कुछ करना चाहती थी, उसके अंदर बहुत पावर होती है आत्मा के अंदर, तो अपनी प्राण ऊर्जा से भी आप काम करते हो। ऐसा नहीं है कि जिसने अगर गरीब घर में जन्म ले लिया तो वो हमेशा गरीब ही बना रहेगा, नहीं। वो अपने अभी कर्मों को सुधार करके बहुत ऊँचाइयों पर जा सकता है और बहुत अच्छे से अपने जीवन को फिर बना सकता है। वो बिल्कुल अपोज़िट टाइप के घर में भी जन्म लेकर के वो आत्मा बहुत ऊँचे जा सकती है, आध्यात्मिकता के शिखर पर जा सकती है। जैसे हिरण्यकश्यप के यहाँ पर प्रहलाद का जन्म होना, ये तो सभी ने कयादू जो है हिरण्यकश्यप की पत्नी थी, उन्होंने इनवाइट किया था कि मेरे घर में जो भी सोल हो, वो एकदम पवित्र हो, वो विष्णु नाम का जाप करने वाली हो, तो उसके कारण फिर उस आत्मा को वैसा ही फिर उन्होंने प्रहलाद के रूप में जन्म लिया, वैसी ही आत्मा उनको मिली है, इतनी पावरफुल आत्मा मिली है। ये बात आपको बताई है, अब आपको ये बताना चाहते हैं कि माता-पिता को बहुत ही सोच समझ कर के बेहद ज़रूरी है ये बात। बहुत सोच समझ कर के एक आत्मा को इनवाइट करना चाहिए। ये कोई एक्सीडेंटल प्रोसेस नहीं है, ये बहुत ही समझदारी का काम है। आप इसके लिए आप इसके लिए गर्भधारण संस्कार वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे थोड़ा विस्तार से बताया है कि कैसे आपको क्या-क्या सावधानियाँ रखनी हैं। तो आत्मा वहीं आती है, वही माता-पिता चुनती है, वही शहर चुनती है, जहाँ उसका कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से हिसाब-किताब किसी न किसी जन्म का बना हुआ होता है। वही माता-पिता, भाई-बंधु, बहन सब कुछ वो ही उस आत्मा के लिए मिलते हैं। तो ये जो चॉइस होती है, वो अपने ही खुद कर्म के अनुसार अपने ही कर्म संस्कारों पर ये डिपेंड करता है। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे संस्कार धारण कीजिए, तो आपका अगला जन्म भी अच्छे ही जगह होगा। पूर्व जन्म में अच्छा करके आए हैं तो यहाँ अच्छा मिला, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि यहाँ अच्छा नहीं मिला है, कुछ कमियाँ हैं, तो अभी उन कमियों को पूरा कीजिए और अभी वो कमी पूरी हो जाएँगी, तो अगले जन्म में आपका जन्म फिर जैसा आप चाहेंगे वैसे ही घर में होगा। ओम शांति।